प्रिय मित्रों नमस्कार। फिंगर साइज एस्ट्रोलॉजी में मैं एस्ट्रो महेश पंडित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे कि फिंगर की साइज का जातक के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है या फिंगर के साइज का महत्व क्या होता है। आइए देखते हैं उंगलियां कितने प्रकार की होती हैं, उनकी साइज कैसे होती है। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है, अगर हम नेचुरल तरीके से देखें, प्राकृतिक रूप से देखें, तो किसी भी हाथ में ये जो मध्यमा उंगली होती है ये सबसे बड़ी होती है। सबसे ज़्यादा बड़ी कौन होती है? मध्यमा उंगली होती है। और तर्जनी मध्यमा के आखिरी खंड तक पहुंचने वाली, ये आखिरी खंड है, वहाँ तक ये तर्जनी पहुँचने वाली उंगली होती है। और अनामिका भी करीब इतनी ही लंबी होती है, आखिरी खंड तक ये पहुँच जाती है। और कनिष्ठिका आप देखें सबसे छोटी होती है, इसीलिए इसका कनिष्ठिका नाम है, लेकिन ये भी इसके आखिरी खंड तक कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। तो ये जो है सामान्य जो है उंगलियों की लंबाई है। इनमें थोड़ी बहुत लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है, उससे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। तो तर्जनी पहली उंगली है, अंगूठे के पास जो होती है, इसके मूल में गुरु पर्वत होता है। तर्जनी के पास मध्यमा होती है, जिसके मूल में शनि पर्वत होता है। मध्यमा के पास वाली उंगली, बगल वाली उंगली अनामिका कहलाती है, इसके मूल में सूर्य पर्वत होता है। और फिर इसके बाद कनिष्ठिका उंगली होती है, इसके मूल में बुध पर्वत होता है। आइए देखते हैं किस उंगली के किस साइज से क्या अर्थ निकल के। प्रिय मित्रों, आइए तर्जनी की साइज की बात करते हैं। प्रिय मित्रों, ये उंगली जो होती है कहीं ना कहीं अनामिका से छोटी होती है, तर्जनी उंगली, पर कुछ हाथों में ये अनामिका से बड़ी भी होती है। तो जिन हाथों में ये अनामिका से लंबाई में बड़ी होगी वो व्यक्ति घमंडी नेचर का या बहुत गौरवान्वित महसूस करने वाला होगा, परंतु उत्तरदायित्वपूर्ण काम को करने वाला होगा। धार्मिक कार्यों में इसकी रुचि नहीं होती है। ये ऊपर के अधिकारियों की या जहाँ से लाभ निकले ऐसे लोगों की चापलूसी करता हुआ पाया जाता है, हाँ? लेकिन अगर ये इससे छोटी है, तर्जनी से अनामिका उंगली छोटी है, तो ऐसा व्यक्ति चालाक होगा, अपना काम निकालने में भी माहिर होगा और खुदगर्ज और स्वार्थी होगा। लेकिन अगर असामान्य रूप से छोटी हो जा रही है, ज़्यादा छोटी है, तो व्यक्ति अकस्मात यानी एक्सीडेंटल निर्णय जो है लेता रहेगा, है। और अगर बहुत ज़्यादा लंबी है तो व्यक्ति अवश्य अत्याचारी, घमंडी या कामुक को होगा। प्रिय मित्रों, आइए मध्यमा उंगली की बात कर लेते हैं। मध्यमा उंगली तर्जनी और अनामिका दोनों से लंबी होती है, लेकिन आप लोग ध्यान रखें ये लंबाई 1/4 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, है। अगर ये 1/4 इंच से ज़्यादा बड़ी है इसकी लंबाई इन दोनों उंगलियों से, तो ये शुभ नहीं रहेगी। जातक का पूरा जीवन दुख, अभाव और परेशानियों में व्यतीत हो जाएगा, है। यदि यह उंगली 1/4 इंच ही बड़ी है तो ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, शुभ कार्य करने वाला होगा, उन्नति करेगा, यानी सब कुछ शुभ रहेगा। प्रिय मित्रों, मध्यमा उंगली अगर लंबी हो जाती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं रोगी और कामी भी हो जाता है। और अगर ये लंबी होने के साथ गांठदार और फूली भी है तो व्यक्ति
स्वार्थी और खुद चिंताओं से ग्रस्त रहने वाला होगा। और अगर ये उंगली लंबी होने के साथ इसका सिरा वर्गाकार हो जाए तो व्यक्ति गंभीर स्वभाव का होता है, उत्तरदायित्व पूर्ण पदों को ये संभालता है। प्रिय मित्रों, मध्यमा उंगली का बहुत छोटा होना भी शुभ नहीं होता है। अगर ये छोटा हो गया तो ज़्यादा किसी काम का नहीं रह जाएगा। प्रिय मित्रों, ये उंगली जो होती है अनामिका उंगली, सामान्य रूप से बात की जाए तो ये तर्जनी से बड़ी होती है, बड़ी होनी चाहिए। और अगर ये बड़ी है तो जातक अवश्य उन्नत करेगा और जातक अच्छा भी होगा, मनोवचित गुण उसमें पाई जाएगी। लेकिन उंगली अगर ये माध्यमा के बराबर ही है तो जातक स्वार्थी स्वभाव का हो सकता है। ये अनामिका उंगली जो होती है अगर ये छोटी है तो आप लोग देखिएगा ऐसा व्यक्ति जो है कलाकृतियों, चित्रों या जो पुरानी वस्तुएं हैं उनसे बहुत प्रेम करने वाला होगा और उनका संचय करने वाला होगा। प्रिय मित्रों, ये अनामिका उंगली के बारे में एक विशेष मैं बात बता दूं आप लोगों को। अगर ये उंगली मध्यमा के बराबर ही लंबी है तो जातक के जीवन में कई बार आकस्मिक रूप से घटनाएं घटित होंगी और वो अंत में सफलता प्राप्त कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए बात करते हैं कनिष्ठिका उंगली के बारे में। प्रिय मित्रों, कनिष्ठिका उंगली के बारे में कहा जाता है ये जितना अधिक लंबी होगी उतना ज़्यादा शुभ होगी, उतना ज़्यादा अच्छी होगी। हैं, आप लोग जानते हो ये सबसे छोटी उंगली होती है। हैं, अगर ये उंगली अनामिका के नाखून तक पहुंच जाए तो ये यहाँ पहुंचेगी तब नाखून तक पहुंचेगी। तो अगर ये नाखून तक पहुंच जाती है तो जातक अत्यंत ही उच्च पद पे सफलता पाने में कामयाब रहेगा, महत्वपूर्ण पदों पे आसीन होगा और इसकी जो बातचीत की क्षमता होगी बहुत अच्छी होगी। इसीलिए कहा जाता है ये उंगली जितना ज़्यादा लंबी हो उतना ज़्यादा शुभ होती है। ऐसी उंगली होने पर व्यक्ति सफल प्रशासक, सफल साहित्यकार देखा गया है। प्रिय मित्रों, ये उंगली छोटी होना कहीं से शुभ नहीं माना जाता है। अगर ये बहुत छोटी हो गई तो व्यक्ति जो है तुरंत निर्णय लेने में, एक्सीडेंटल निर्णय लेने में वो ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। हैं, प्रिय मित्रों, वैसे कनिष्ठिका उंगली का छोटी होना किसी भी तरह से बहुत शुभ नहीं होता है। ये उंगली अगर अनामिका के बराबर लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति दार्शनिक, बुद्धिमान होता ही होता है। और अगर ये उंगली मध्यमा के बराबर लंबी दिखाई देने लगे तो जातक अवश्य ही अपने कार्यों के द्वारा विश्व विख्यात होगा। इसीलिए कहा गया है कनिष्ठिका उंगली जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतनी ज़्यादा शुभ होगी और जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतनी ज़्यादा अशुभ होगी। ठीक है, तो प्रिय मित्रों, फिंगर साइज पामस्ट्री में इतना ही। धन्यवाद।